डाउन ट्रेंड के दौरान हम हमेशा सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, लेकिन कई बार हम सही जगह पे सेल ना कर पाने के कारण हमारे शॉर्ट सेल करने के तुरंत बाद ही प्राइस ऊपर आके हमारा स्टॉप लॉस हिट कर जाता है। लेकिन चार्ट के ऊपर एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अगर आपको शॉर्ट सेल का सिग्नल मिल रहा है तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। इसके बाद प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा रहता है। जैसे यहाँ आप देखोगे बैंक निफ्टी के ये 22 नवंबर 2023 का 5 मिनट चार्ट है। ये लेटेस्ट लंबा कैंडल का टाइम है 10:00। इसके नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बना तो हमारे सामने चार्ट के ऊपर वो एरिया मिल गया जहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। उसके बाद प्राइस उसी एरिया में ट्रेड करता ही रहा, लेकिन ये कैंडल एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग सिग्नल हमें दे दिया और प्राइस वहाँ से फास्ट नीचे चला गया। तो यहाँ सेल साइड के लिए ट्रेड करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता था। तो ऐसा अपॉर्चुनिटी को ढूंढने के लिए चार्ट के ऊपर आपको इस एरिया को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और उसके लिए आपको कुछ सिंपल क्राइटेरिया को जानना होगा, जो इस वीडियो में आपको इन डिटेल सिखाया जाएगा। एक बार आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर आप खुद ही चार्ट के ऊपर इस एरिया को आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू किया जाए। हमें चार्ट पर उस एरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प लेना है मार्केट स्ट्रक्चर और कैंडलस्टिक का। तो हमें चार्ट पर सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बनने की वेट करना है। इस कैंडल में प्राइस को कंप्लीट सेलर ने डोमिनेट करना चाहिए एंड इसका साइज भी रिसेंट कुछ कैंडलों से बड़ा होना चाहिए। ये कैंडल का विक रियल बॉडी के कंपैरिजन में छोटा होना चाहिए। ये सब कुछ अगर इस कैंडल पर आपको मिल रहा है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बन जाता है तो रिसेंट ये 3 कैंडल आपको स्टडी करने के लिए ले लेना है। फर्स्ट कैंडल है ये कैंडल जो मेन कैंडल है, इसे हम एम कैंडल कहेंगे। सेकेंड कैंडल है ये अपर साइड कैंडल जिसे हम यू कैंडल कहेंगे एंड थर्ड कैंडल है डाउन साइड का ये कैंडल जिसे हम डी कैंडल कहेंगे। अभी हमें यू कैंडल के लो से एक सीधा लाइन खींच लेना है, ऐसे ही डी कैंडल के हाई से एक सीधा लाइन खींच लेना है। अगर ये दोनों कैंडल का लाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है तो यहाँ एक गैप हमें दिखाई देगा। इस गैप को FVG यानी फेयर वैल्यू गैप कहा जाता है। बहुत सारे ट्रेडर्स इसे इम्बैलेंस इनएफिशिएंसी के नाम पर भी जानते हैं। लेकिन अगर ये हाई लो एक दूसरे को टच कर लिया होता तो हमें यहाँ कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं मिलता, बट यहाँ हमें फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है। तो ये यही एरिया है जहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस बहुत ज्यादा है। यहाँ से प्राइस नीचे जाने का चांस क्यों ज्यादा है, इसके पीछे ट्रेडर्स का क्या साइकोलॉजी है, वो हम इस वीडियो में आगे जरूर देखेंगे। लेकिन अभी हमें जो फेयर वैल्यू गैप मिला है वो वैलिड है या इनवैलिड है उसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ जो फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है ये अगर डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में हो रहा है तो इसके तुरंत बाद बोस यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनना होगा, या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्रिएट होने के तुरंत बाद ही इसे बनना होगा। डाउन ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में ये दोनों सिचुएशन में अगर फेयर वैल्यू गैप बन रहा है तो वो वैलिड फेयर वैल्यू गैप है, और अगर अप ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर में ऐसा फेयर वैल्यू गैप बनता है तो इसके तुरंत बाद चोंच यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना होगा, या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के तुरंत बाद ही फेयर वैल्यू गैप बनना होगा, तब ये वैलिड फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा। अगर आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चेंज ऑफ कैरेक्टर नाम सुन के कंफ्यूज हो रहे हो तो आप हमारे मार्केट स्ट्रक्चर अभी आपको चार्ट के ऊपर ऐसा कोई फेयर वैल्यू गैप मिल रहा है तो ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा और प्राइस यहाँ से अगर कोई सेल सिग्नल दे देता है तो वहाँ शॉर्ट सेल करके अच्छा प्रॉफिट भी कमाया जा सकता है। जैसे उसी 5 मिनट्स बैंक निफ्टी चार्ट को देखिए, यहाँ ये 3 कैंडल फेयर वैल्यू गैप क्रिएट किया है और ये फेयर वैल्यू गैप बनने के दौरान ही यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बना है, तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप है। और उसके बाद प्राइस उस एरिया में ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने लग गया और जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग सेल सिग्नल मिला तो प्राइस स्ट्रॉन्ग नीचे चलते चला गया। अभी हमें ये जानना है कि ये फेयर वैल्यू गैप एरिया काम करता क्यों है, इसके पीछे ट्रेडर्स का साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, जब भी कोई एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडलस्टिक बनता है तो वहाँ सेलर बहुत एग्रेसिव सेल करता है। जैसे ये जो कैंडल है ये बना कैसे है, इस कैंडल के अंदर हर एक प्राइस पॉइंट पर बायर बैठा हुआ था, बट सेलर ने सभी बाय ऑर्डर पे सेल करता गया और प्राइस नीचे जाके ऐसा कैंडल बना दिया। मतलब बायर्स का जो डिमांड यहाँ था वो सभी डिमांड को सेलर ने अपना सप्लाई लाके आसानी से बीट कर दिया।
और यहाँ पे आगे पीछे का जो कैंडल है उसका वीक से हमें ये भी पता चल रहा है कि पर्टिकुलर इस एरिया में सेलर इस तरह का एग्रेसिव होने से पहले भी कोई बायर और सेलर का फाइट नहीं हुआ एंड बाद में भी कोई बायर और सेलर का फाइट नहीं हुआ। तो ये एक प्योर सेलर कंट्रोल एरिया है और इस तरह का कंट्रोल अगर कोई कर रहा है प्राइस के ऊपर तो वो कोई रिटेल ट्रेडर नहीं कर सकता है। इसके पीछे कोई ना कोई बड़े ट्रेडर्स का हाथ है और बड़े ट्रेडर्स इसका पीछे है। इस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर का बॉस या चोच को देखते हैं। अभी बड़े ट्रेडर्स यहाँ कंट्रोल दिखा है, मतलब वो यहाँ कुछ पोजीशन अपना बनाया है, तो इस एरिया से प्राइस ऊपर ना जाए इसलिए वो इस एरिया को बहुत प्रोटेक्ट करता है। मतलब अगर प्राइस इस एरिया में आ रहा है तो वो फिर से सेल करके यहाँ रेजिस्टेंस देने लग जाते हैं और जो ट्रेडर्स इस फेयर वैल्यू गैप एरिया को आइडेंटिफाई कर पा रहा है वो अपना नया शॉर्ट सेल का पोजीशन बनाने के लिए यहाँ सेल करने लग जाते हैं। और अगर प्राइस बहुत नीचे से यहाँ आ रहा है तो इस एरिया में जैसे ही रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो जो लोग नीचे से बाय किया था वो अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए यहाँ सेल ऑर्डर डालने लग जाता है। ऐसे इस एरिया में बहुत ज्यादा सप्लाई क्रिएट हो जाता है और प्राइस इस एरिया से नीचे जाने का चांस बहुत बढ़ जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये फेयर वैल्यू गैप आपको किसी भी तरह का कोई बाय सेल सिग्नल नहीं देता है। ये एक एरिया आपको दे देता है जहां से प्राइस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करने का चांस ज्यादा रहता है। इससे आपको बाय सेल डिसीजन लेने के लिए हमेशा प्राइस एक्शन को भी इसके साथ कंबाइन करना है। तो जो भी कंसेप्ट मैंने आपको समझाया अभी आपको इसे प्रैक्टिस करना है। चार्ट ओपन कीजिए और फेयर वैल्यू गैप ढूंढने की कोशिश कीजिए और अगर आपको मिल रहा है तो वहाँ प्राइस एक्शन किस तरह बिहेव किया वो आपको देखना है। फेयर वैल्यू गैप एरिया को बाय साइड ट्रेड करने के लिए कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसमें ट्रेड करना है, अगर आपको सीखना है तो आप हमारे इस वीडियो को देख सकते हो। बहुत ही डिटेल से मैंने समझाया है। और स्मार्ट मनी कंसेप्ट का और भी कंसेप्ट अगर आपको सीखना है तो कमेंट में हमें SMC जरूर लिख देना और अच्छा लगने पर लाइक जरूर करके जाना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कोई कंसेप्ट के साथ।